सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11th की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से लुईस संरचना, लुईस स्ट्रक्चर जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। और देखो, बिल्कुल कम समय में आपको मैं लुईस संरचना बनाना सिखाऊंगा और आपको वीडियो को जरूर अंत तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। काफ़ी दिनों बाद एक बार काम करना पड़ रहा है, कोई कारणवश, तो आप सपोर्ट करें। देखिए, लुईस संरचना। अब लुईस संरचना कैसे बनाई जाती है, लुईस संरचना क्या होती है, लुईस क्रोसेट-क्रास का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? अणु बनता है। अब अणु का निर्माण कब होता है? जब बंध बनता है। और बंध बनाने में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। कौन से? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, लुईस ने क्या किया? इन संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा व्यक्त किया। किसके द्वारा? डॉट के द्वारा, जिन्हें कहते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी अणु के निर्माण में जब बाह्यतम कोश के परमाणु भाग लेते हैं, तो लुईस संरचना के अंदर हम उसके परमाणु के बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट के माध्यम से दर्शाते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात करते हैं? कार्बन की। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो हम इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार दर्शाएंगे, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये क्या होगी? इसकी लुईस संरचना। अब अस्तर नियम क्या कहता है कि जब तक परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? 8 नहीं होंगे, तब तक वो क्या नहीं होगा? स्थायी नहीं होगा, या उसका जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। अब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए एस और पी के लिए अर्ध कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक का नियम दे रखा है। ठीक है ना? एसपीडीएफ के हिसाब से एसपीडीएफ, इसमें अधिकतम 2 6 10 और 14, ये पूर्ण पूरित है। अर्ध में क्या होगा? अर्ध का मतलब होता है आधा। आधे में 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 और 14 का 7। इस प्रकार, इस हिसाब से हम इनके स्थायित्व की बात करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे से सीधे लुईस संरचना पर। किस पर? लुईस संरचना। देखिए, जैसे H2 है, क्या है? H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक H ये और एक H ये। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश 1s होता है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 ही होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है? ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं। लुईस संरचना का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मतलब इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा व्यक्त करना। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु क्रमांक 8। तो 1s2 2 वाला बचा, तो पीछे कितने बचे? 6। तो इसके पीछे होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसके भी 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर एक एक बॉन्ड बनाएगा तब 7 7 हो जाएगा, 2 2 बनाएगा तो 8 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी लुईस बिंदु संरचना में ये संरचना बनेगी जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन पर 6 6 इलेक्ट्रॉन हम दर्शाएंगे और दोनों ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 एकल आवरण, मतलब डबल बॉन्ड कहेंगे इसको। डबल बॉन्ड मतलब द्विआवरण। क्या? द्विआवरण। इसी प्रकार हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
7 होता है, ठीक है। और 7 होने की वजह से इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अपना अस्तर पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। अभी 5 थे, अब कितने हो गए 6, अब कितने हो गए 7 और अब कितना हो गया 8। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य त्रिआवरण बनेगा। क्या बनेगा, त्रिआवरण, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे अणु लेंगे जिनकी मैं आपको लुईस संरचना बना के बताऊंगा, और उनको पहले मैं आपको लिख देता हूं एक जगह, फिर उनकी हम क्या, देखिए आपके सामने कुछ अणु दिए गए H2O, F2, NF3, CO3 -2, HNO3। हम इनकी बनाएंगे लुईस संरचना। तो पहले देखो इनकी संरचना बनाएंगे हम, तो इसकी बात करेंगे तो HOH, ठीक है। अब ऑक्सीजन, इसकी लुईस संरचना बनाओ। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। इधर एक हाइड्रोजन, इसका ये हो गई इसकी H2O की लुईस संरचना। देखो हाइड्रोजन के पास ये एक, ये इसके साथ बंध बनाएगा, इस हाइड्रोजन का ये एक, ये इसके साथ बंध बनाएगा, तो ऑक्सीजन की 2 संरचना पूरी, ठीक है। H2O, तो ये किसकी संरचना होगी। आपको कुछ नहीं करना, संयोजकता को उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन बना लेने हैं बस, और उसकी संयोजकता के हिसाब से बॉन्ड बना देना है। अब हम बात करेंगे F2 की। F, ठीक है। F के अंदर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसी प्रकार दूसरा फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और ये इसके बीच में कौन सा बना लेगा, 1 बना। तो ये फ्लोरीन की होगी, H2O की होगी, इसकी होगी। अब देखो NF3 की, NF, इस पे क्या रहेगा, लोन पे रहेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन के साथ 7 होती है, तो 1 दिखानी है इनकी संख्या, 1 2 3 4 5 6 और 7। नाइट्रोजन की 5 होती है, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन की वही 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन की वही 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये किसकी संरचना होगी, NF3। इसी प्रकार हम बात करते हैं CO3। C, देखो एक तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, एक O आ जाएगा और तीसरा भी O आ जाएगा, और इस पे क्या रहेगा, -2। कैसे रहेगा, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो आप एक ऑक्सीजन इधर आएगा, एक इधर आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये हो, और एक डबल बॉन्ड के साथ O 1 2। तो पहले इस ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका अस्तर पूर्ण। अब इस ऑक्सीजन की बात करेंगे ना, तो देखो कार्बन की तो संयोजकता पूरी होगी, 4 संयोजकता होती है, चारों पूरी, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो देखो इसके पास 1 2, वैसे ऑक्सीजन में कितना होता है, लुईस के हिसाब से 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 1 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। इसी प्रकार इसमें भी 6 लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 और 1 1 7 8 होना चाहिए, 8 नहीं हो रहा, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे तो इस पे क्या आएगा, माइनस। तो ये 1 माइनस और ये 1 माइनस, कितना हो गया, 2 माइनस, इसलिए CO3 पे -2 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपकी CO3 -2 की। अब हम बात करते हैं HNO3। अब HNO3 की कैसे बनाएंगे, देखो N O O और O H,
पहले की लुईस संरचना बनाओ। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त है, ठीक है, इसका स्टेप पूर्ण हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जिससे इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, सॉरी इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो टोटल इस पे क्या आ जाएगा माइनस। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली संयोजक तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं की तरह व्यक्त करना है, और जिस प्रकार अष्टक पूर्ण करने के इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं तो जिसके पास ज्यादा है उसे इलेक्ट्रॉन देना है, बाकी कोई इसमें ज्यादा वो हार्ड वाली बात नहीं है। अब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस संरचना बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिसके बन जाए वो व्हाट्सएप मुझे कर दे CO की। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी राय में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।